ओम गण गणपते नमः। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आज मैं आपको माघ कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इसको संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, माघ के महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए? उस दिन पूजन में किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए और किस प्रकार का आहार लेना चाहिए, इसे विस्तार पूर्वक बतलाने का अनुग्रह करें। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे माता, माघ मास में भालचंद्र नाम के गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। हे माते, इस दिन तिल के 10 लड्डू बनावें, 5 लड्डू देवताओं को अर्पित करें और बाकी बचे 5 लड्डू ब्राह्मण को दान कर दें। साथ ही ब्राह्मण की श्रद्धा पूर्वक पूजा करके उन्हें दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं भी तिल के लड्डुओं का भोजन करें। इसके बारे में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नाम के एक यशस्वी राजा हुए थे। वे क्षत्रिय धर्म में चतुर, सज्जन स्वभाव, सत्यवक्ता और विद्वान ब्राह्मणों के आराधक थे। हे देवी, उनके राज्य में अधर्म का नाम नहीं था तथा कोई भी व्यक्ति गरीब, लंगड़ा अथवा दुखी न था। सभी व्यक्ति आरोग्य एवं चिरायु होते थे। उनके राज्य में ऋषि शर्मा नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र को प्राप्त करने के पश्चात उनका स्वर्गवास हो गया। पुत्र का पालन पोषण उनकी धर्मपत्नी करने लगी। भिक्षा मांगकर वह विधवा ब्राह्मणी पुत्र का भरण पोषण करती। उस ब्राह्मणी ने माघ महीने की संकटा चतुर्थी का व्रत किया। वह सदैव गोबर से गणपति जी की मूर्ति बनाकर उसका पूजन करती थी। हे माते, भिक्षा मांगकर ही उसने तिल के 10 लड्डू बनाए और इसी के मध्य उसका पुत्र गणेश जी की प्रतिमा अपने गले में बांधकर कहीं खेलने चला गया। तब एक चंडाल कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 साल के बालक को जबरदस्ती पकड़कर अपने आवा में बैठाकर उस आवे को बंद कर दिया और मिट्टी के बर्तनों को पकाने हेतु उसमें अग्नि दे दी। बच्चे की माता जब अपने बालक को ढूंढने लगी, तब उसके ना मिलने पर वह बहुत दुखी हुई। वह ब्राह्मणी रोती बिलखती हुई गणेश जी से प्रार्थना करने लगी, हे गणेश जी, हाथी के समान मुख वाले, विशाल काया वाले, आप मुझ दुखियारी की रक्षा कीजिए। हे लंबोदर, हे विनायक, हे 4 भुजाओं वाले, हे मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले, हे दयावंत, मैं पुत्र के विरह में दुखी हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस तरह वह ब्राह्मणी आधी रात तक रोती बिलखती रही। सुबह हो जाने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोलकर देखा तो उसमें जांघ के बराबर पानी इकट्ठा हुआ पाया और पानी में बैठे एक बालक को खेलते हुए देखा। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और डर के मारे कांपने लगा। इस अद्भुत घटना की खबर उसने राज दरबार में आकर दी और उसने अपने द्वारा किए हुए दुष्कर्म को भी राज्यसभा में बता दिया। कुम्हार ने कहा, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने बुरे कार्य करने के लिए मृत्यु के योग्य हूँ। उसने पुनः कहा कि हे महाराज, अपनी पुत्री के विवाह हेतु मैंने अनेक बार मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए आवा लगाया, लेकिन मेरे बर्तन कभी नहीं पके और हमेशा कच्चे ही रहे। तब मैंने डरकर एक तांत्रिक से इसकी वजह पूछी तो उसने कहा कि तुम बिना बताए किसी के लड़के की बलि चढ़ा दो तो तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने विचारा कि मैं किसके बालक की भेंट चढ़ाऊं। जिस किसी के बालक की भेंट चढ़ाऊंगा वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी कारण के हे महाराज, मैंने पूरी तरह से तय किया कि इस बालक को ही आवे में बैठाकर अग्नि लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से सलाह की कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण का स्वर्गवास हो गया है, उनकी विधवा पत्नी भिक्षा से ही पेट भरती है, वह इस बालक का क्या करेगी? मैंने अगर उसके बालक की भेंट चढ़ा दी तो मेरा आवा पक जाएगा। मैं इस घोर पापकर्म को करके रात में चिंता रहित होकर सो गया। सुबह जब मैंने आवा खोला तो मुझे दिखाई दिया कि इस लड़के को मैं जिस तरह से बिठाकर गया था, ये उसी प्रकार बिना डर के बैठा हुआ था और उस आवे में जांघ तक का पानी भरा हुआ था। इस भयानक दृश्य से मैं कांप गया और इसकी जानकारी देने में आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही हैरान हुए और उस बालक को देखने के लिए गए। वहाँ बालक को आनंद पूर्वक खेलते हुए देखकर मंत्री ने राजा से कहा कि यह क्या बात है? यह लड़का किसका है? इसका पता लगाओ। इस आवे में जांघ जितना पानी कहाँ से आया? बालक को ना तो अग्नि ने जलाया और ना ही